हमारा क्लास 11th हिस्ट्री। देखिए मैं आपको इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन करवाऊंगा जो पूरे मॉडल सेट से बाहर है। मैं आपको पहले बता देता हूं, मॉडल सेट मैंने पहले ही करवाया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये मॉडल सेट से हटके जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मॉडल सेट्स के अलावा भी एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। मैं वही सवालों को देखिए आपको करवा रहा हूँ, तो आप सभी बच्चे अच्छे से इन सवालों को नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए पहला सवाल हमसे पूछा जाएगा कि जीवों का ऐसा समूह जिसमें क्या होता है, नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और बाद में भी ये क्रम जो है जारी रहता है, इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीशीज और इसे हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर स्पीशीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए सही जवाब। अगला सवाल है हमारा अपमार्जन का। देखिए सही जो अर्थ होता है वो क्या होता है ये हम बताना है। तो त्याग हुई वस्तु की सफाई करना क्या करना कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। फिर मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ मिला था? देखिए मानव सीधा बात है, उनके अवशेष कहाँ मिले थे हमें ये बताना है। तो देखिए कहाँ मिला था ये जान लीजिए, अफ्रीका में मिला था। फिर अगला सवाल पूछा जाए आपको कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रारंभ किस काल में मिला है हमें? तो याद रख लीजिए कौन से काल? नवपाषाण काल में ये मिला है। फिर देखिए ये आपको सवाल दिया हुआ है कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया जो वर्तमान का यूरोप है महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाइबल में प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में सीमार अर्थात सुमेर के बारे में कहा गया है? तो याद कौन सी पुस्तक है? याद रखिएगा बुक ऑफ जेनेसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा मेसोपोटामिया में जो खेती शुरू हुई थी इराक में कब खेती हुई? याद है 7000 से 6000 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण का कांस्य युग है। देखिए आपको पूछा कांस्य युग कौन सा था, कितना सदी पहले था? तो याद रखिए लगभग 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा। फिर श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषताएं किसकी विशेषताएं? याद रख लीजिएगा शहरी जीवन की। अगला आपसे पूछा जाएगा वार्क शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, यह मेसोपोटामिया के किस शहर में पाया गया था ये बताना है। तो याद किस शहर में? इराक उरुक में पाया गया था। ठीक है। अगला सवाल हमारा किस सागर को रोमन साम्राज्य के हृदय माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा भूमध्य सागर। फिर रोम का प्रथम सम्राट याद होगा आपको कौन था? ऑगस्टस था रोम का प्रथम साम्राज्य। ठीक है। अगला हमारा रोमन साम्राज्य में सॉलिडस क्या था? तो याद रखिए सॉलिडस क्या था? सोने का सिक्का क्या कहते हैं? सॉलिडस कहा था। 12th का बी सही जवाब। अगला सवाल आपको बोला जाएगा कि रोमन साम्राज्य में पूज्य देवी या देवता नहीं थे, किन्हें माना जाता था ये हमें बताना है। तो याद रख लिए क्या होगा सही जवाब? इसे कहा जाता है ड्रैगन कहा जाता था। ठीक है। अगला है मुसलमानों को पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? ये तुम लोग आराम से बता देंगे वो क्या कहलाता है? कुरान शरीफ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 कुरान हो जाएगा। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? याद रख लीजिएगा ये 632 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दास प्रजनन क्या है? तो दास प्रजनन क्या? गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा को दास प्रजनन कहा जाता है। फिर मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? ये भी आप लोग अच्छे जानते हो कौन थे वो? अबू बकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा चंगेज खान। ठीक है। चंगेज खान के बारे में देखिए यहाँ पूछा हुआ है हमसे कि आपसे पूछा चंगेज खान का वंशज कौन था? सीधा सीधी। ठीक है। तो कौन था? वो था तैमूर था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन छूट गया था कि यूनान में चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ था? तो याद रखिए कब इसका अंत हो गया था? 1368 ईस्वी में। फिर चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा वो 1162 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रख लीजिएगा इटली में किया गया था। फिर एक चर्चित कलाकार देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताना कौन है? लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर 1861 से लेकर 1865 के दास तथा हेतु गृहयुद्ध किस देश में हुआ था? तो याद रख लीजिएगा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक फेमस, याद रख लीजिए एग्जाम में आएगा आपका, चार्ल्स डार्विन की किताब है। फिर निम्नलिखित में से कौन से सामंतों का एक सेरेमनी नहीं है? बैरन, नाइट, ड्यूक या फिर सर्फ? तो कौन सा नहीं याद रख लीजिएगा वो हो गया आपका सर्फ हो जाएगा। फिर पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हेनरी को कहा जाता, नाविक कहा जाता था। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 1410 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक इमगो मुंडी यानी द डी इली द्वारा किस विषय की थी? ये कौन सी पुस्तक थी? तो याद रख लीजिएगा ये भूगोल की थी। फिर बाजमार क्या आपसे पूछा जाएगा? तो याद रख लीजिएगा बाजमार क्या है? छिछला समुद्र को क्या बाजमार कहा जाता था। फिर कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? याद रख लीजिएगा कहाँ गाड़ा था ये गाड़ा था गुआनहानी में डाला था। ठीक गाड़ा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब होगा। अगला 30 नंबर इंडीज की देखिए खोज किसने? इंडीज जो आपका पर्वत खोज किसने की थी ये बताना है। तो याद देखिए कोलंबस ने क्या की थी? खोज की थी। फिर उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया था? तो याद रख लीजिए कब? 1740 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर निम्नलिखित में किसके लिए सेटलर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा पुर्तगालियों के लिए सेटलर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ।
फिर कम्युनिटर्स का अन्य नाम क्या होता है, क्या कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। तो इसे कहा जाता है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। फिर लॉन्ग मार्च 1934 से 35 की यात्रा की दूरी क्या थी, तो याद रख लीजिएगा कितनी दूरी थी ये 6000 मील थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना, चाइना का पार्टी है, देखिए याद रख लीजिएगा कौन सा है, 1949 में स्थापना। फिर पीपल कम्युनिस्ट था क्या, तो सीधा बात है ये क्या है, जहाँ पर लोग एकत्र जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते, उसे कहा जाता पीपल्स कम्युनिस्ट कहा जाता था। फिर रेड गार्डन्स में कौन शामिल थे, तो याद है रेड गार्डन्स में कौन शामिल थे, तो छात्र थे और सेना थे। ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका कोमितांग पार्टी का निम्नलिखित में कौन सा कार्य था, उसका क्या कार्य था पार्टी का, तो बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना। फिर कॉमेंटस या फिर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय गठन कब किया गया था, याद रख लीजिए कब गठन किया गया था इसका, 1911। फिर माओ त्से-तुंग किस पार्टी के नेता थे, तो याद रखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हमें प्राका होमिनिड्स का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिलता है, कितने वर्ष पूर्व मिला है, तो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। फिर साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ है, ठीक है, तो कहाँ से उद्भव हुआ ये बताना है, तो अफ्रीका से। फिर कौन औजार बना सकता है, तो सीधा सवाल है होमिनिड्स यानी जो हम लोग ह्यूमन थे वही औजार बनाते थे। फिर देखिए ये 12वां सवाल आ रहा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसकी है, चार्ल्स डार्विन की, याद कर लीजिए, 12वां पूछा जाएगा। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, आपको पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिए वो सुमेरियन थी। फिर निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता, देखिए 4 ऑप्शन दिए, सबसे प्राचीन सभ्यता आपको पूछा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा सही जवाब, वो हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है। फिर हमला मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो वो कौन सा फेमस आप लोग पढ़े होंगे, सुमेरियन सभ्यता इसे कहा जाता था। फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई, तो देखिए 2 नदी किनारे ये विकसित हुई थी, याद रखिए दजला और फरात, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा वो कौन सी प्राचीन सभ्यता था जो महादेशों तक फैला था, कौन सा प्राचीन सभ्यता था, वो था आपका रोम साम्राज्य। अगला सवाल है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, वहाँ की मुख्य जो भाषा थी वो थी लैटिन थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ठीक किस सदी में ईसाई बना था, ये हम बताना है, याद रख लिए कौन सदी में, वो था 4वीं सदी में। फिर अगला सवाल हमारा 3री शताब्दी में रोम सम्राटों को मध्य यूरोप में किसने निरंतर युद्ध करना पड़ता था, कौन बार युद्ध करना पड़ता था, याद रख लीजिएगा विदेशी बर्बर से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये तो फेमस सवाल एकदम एग्जाम छपेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अरामाइक हो जाएगा, अरामाइक हो जाएगा, 13 का सी सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर पुकारा जाता था, तो याद रख लिए क्या क्या पुकारा जाता है, उन्हें मवाली कहकर पुकारा जाता था। फिर अगला सवाल हमारा सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन शताब्दी का, ये हमें बताना है, तो कौन शताब्दी का, वो है 9वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब देश के पिता किस कबीले संबंध रखते थे, तो याद रख लीजिए वो बद्दू आपका कबीले संबंध रखते थे। फिर यायावर का देखिए अर्थ क्या होता है, याद रखिए घुमक्कड़ कहा जाता था। फिर चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था, ये आपको पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिए उसका प्रारंभिक नाम क्या था, तैमूजन था। फिर ओगोदे किसका पुत्र था, ये भी पूछा जाएगा, आपको हिस्ट्री में सवाल आता है, तो याद रखिए चंगेज खान के बेटे का नाम क्या था, ओगोदे था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का जो मैंने आपको करवा दिए। बाकी मॉडल सेट पूरा पढ़ के जाइए, इससे आपको ज़्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना कर लीजिए, आपको 40 में से 40 आराम से मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जहाँ भी जुड़े वहाँ दबा के शेयर करना ना भूले। और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले